अहंकार का अंत, साईं बाबा की दिव्य शक्ति का रहस्य। शिरडी की पवित्र भूमि में एक समय ऐसा भी आया जब ज्ञान के गर्व में डूबे एक विद्वान आचार्य बृहस्पति वहां पहुंचे। वे अपनी विद्वता, वेदों के ज्ञान और शास्त्रों की गहराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनसे प्रश्न पूछने आते और वे गर्व से उत्तर देते, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर यह भावना गहराने लगी कि अब उन्हें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं को ही सर्वज्ञ मानने लगे। एक दिन किसी भक्त ने उनसे कहा, आचार्य जी, यदि आप सच में परम ज्ञान चाहते हैं तो एक बार शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए। वहां आपको सच्चे ज्ञान का अनुभव होगा। आचार्य ने हंसते हुए कहा, मैं किसी फकीर से क्या सीखूंगा, मैं स्वयं वेदों का आचार्य हूं। पर भक्त के आग्रह पर वे अनिच्छा से शिरडी की ओर रवाना हुए। जब वे द्वारकामाई पहुंचे, साईं बाबा चूल्हे के पास बैठकर भिक्षा से लाया हुआ अन्न भक्तों में बांट रहे थे। उनके वस्त्र सादे थे, पैर नंगे और चेहरा शांत लेकिन तेज से भरा हुआ। आचार्य ने मन में सोचा, ये कैसे संत हैं जो मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रहे हैं, इनमें क्या दिव्यता होगी। साईं बाबा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे बोले, बृहस्पति, जरा ये रोटियां पलट दो वरना जल जाएंगी। आचार्य को आश्चर्य हुआ, बाबा को कैसे पता चला कि मेरा नाम क्या है। उन्होंने मन में सोचा, शायद किसी ने बताया होगा। फिर भी उन्होंने रोटियां पलटी। तभी साईं बोले, रोटियां तो तुमने पलट दी, अब अपने भीतर के विचारों को भी पलट दो, क्योंकि जब तक भीतर अहंकार जलता रहेगा, ज्ञान अधूरा रहेगा। यह सुनकर आचार्य चौंक गए। साईं ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। बाबा ने कहा, बृहस्पति, तुमने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है, पर क्या तुमने स्वयं को जाना? जो मैं जानता हूं का भाव रखता है वही तो अज्ञान में है। सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। बाबा ने फिर एक दीपक उठाया और बोले, देखो इस दीपक को, इसमें तेल है, बाती है और आग है, पर जब तक आग विनम्र नहीं होगी वह सब कुछ जला देगी, और जब वही आग संतुलित होती है तो अंधकार मिटा देती है। अहंकार की आग ज्ञान को जलाती है, विनम्रता की लौ उसे प्रकाशित करती है। आचार्य मौन हो गए। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, बाबा, आज तक मैं शास्त्रों में सत्य खोजता रहा, पर आज पहली बार सच्चे ज्ञान का अनुभव हुआ है। साईं मुस्कुराए। ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है, और अनुभव तभी होता है जब मन झुके। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। उस दिन के बाद आचार्य बृहस्पति वहीं द्वारकामाई में कुछ दिन रहे। वे रोज बाबा के साथ भिक्षा बांटते, जरूरतमंदों की सेवा करते और मौन ध्यान में बैठते। धीरे धीरे उनके भीतर से वह गर्व, वह अहंकार पिघलने लगा जो वर्षों से उन्हें बांधे हुए था। एक दिन उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, अब मैं लौटना चाहता हूं, लेकिन अब मैं वही व्यक्ति नहीं रहा जो यहां आया था। अब मेरे भीतर मैं नहीं, सिर्फ आप हैं। साईं ने कहा, जाओ बृहस्पति, अब तुम सच्चे आचार्य बने हो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। उस दिन से आचार्य जब भी अपने शिष्यों को ज्ञान देते, वे हमेशा कहते, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, और जिसने साईं के चरणों की धूल पाली उसके भीतर कभी अंधकार नहीं रह सकता। द्वारकामई की वह कथा आज भी सुनने वालों के मन में प्रकाश भर देती है, क्योंकि साईं बाबा की दिव्य शक्ति का रहस्य यही है। वे मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को मिटाकर उसमें विनम्रता और प्रेम का दीपक जला देते हैं। सच्ची विद्या वही है जो अहंकार को मिटा दे और प्रेम को जागृत करे। ओम साईं राम।